हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियो फॉर यू क्लासेस। आशा करता हूँ सभी लोग आप काफ़ी अच्छे होंगे। आज हम लोग अपने नए टॉपिक के साथ मिल रहे हैं और अपना टॉपिक है जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। ये जियोमॉर्फोलॉजी का इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना कि इसको समझना इज लाइक कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ईजी भी नहीं है समझना और ईजी भी है। ईजी कैसे है? क्योंकि हम पढ़ेंगे और आप पढ़ाओगे, है ना। मैं पढ़ाऊंगा, तुम पढ़ोगे, उल्टा बोल रहा हूं, तो इसलिए इजी है। पढ़ने वाले भी काफ़ी समझदार है और पढ़ाने वाला भी, है ना। तो इसलिए ये टॉपिक हम काफ़ी इजी बना के पढ़ सकते हैं और पढ़ेंगे भी। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस ये क्या होती है? अगर हम इसकी डेफिनेशन जाने तो मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखी है, द एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस, endogenic forces and exogenic forces causing physical stresses and chemical actions on earth materials and bringing about changes in the configuration of the surface of the earth are known as geomorphic processes। यानी कि एंडोजेनिक फोर्सेस समझते हो क्या? जो अपने इंटीरियर के अंदर, अपने अर्थ का जो इंटीरियर है उसके अंदर दो टाइप्स की होती है ना, एक तो एंडोजेनिक होती है, एक्सोजेनिक जो बाहर काम कर रही हैं और जो अंदर काम कर रही हैं। तो वो दोनों फोर्सेस जब क्या करती हैं, कॉजिंग फिजिकल स्ट्रेसेस, फिजिकल स्ट्रेस कॉज करती है, और एंड केमिकल एक्शंस, कुछ केमिकल एक्शंस होते हैं कहाँ पे, ऑन अर्थ मटेरियल्स, जो अर्थ के मटेरियल्स हैं उन पे, और क्या चेंज लाती हैं, चेंज लाती हैं उनकी शेप में या फिर उनकी किस में, सरफेस में। ठीक है, जैसे अर्थ का जो भी सरफेस, जैसे मान लो ये पेन है, इस पेन के ये यहाँ अगर मैं कुछ फोर्स करता रहूँ तो ये क्या होगी, अगर ये पेन कहीं ऐसे 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 रखा है किसी सरफेस पे, ये टेबल है और इस टेबल के नीचे मैं बार बार कुछ फोर्स से हथौड़ा ही मारता रहूँ तो क्या होगा, वो एक ना एक दिन तो टूट जाएगा, उसमें छेद हो जाएगा ना। तो जो ये हथौड़ा मारा, ये मैंने क्या किया, ये एंडोजेनिक फोर्सेस हो गया कि मैं बार बार हथौड़ा मार रहा हूँ इसमें, और ये चेंज क्या हुआ, इसमें सर्कल हो गया, टूट गया, उसकी शेप तो चेंज हो गई ना, तो ये चेंज हो गया। इसी तरीके से अगर मैं बाहर से हथौड़ा मारता तो क्या होता, वो एक्सोजेनिक फोर्स, मैं बाहर से टेबल पे हथौड़ा मार रहा हूं तो क्या होता, छेद होता, फिर भी वो क्या होती, एक्सोजेनिक फोर्सेस, और चेंज क्या होता, शेप में चेंज होता, छेद। इसी तरीके से हमारे अर्थ पे, पूरे अर्थ पे दो टाइप्स की फोर्स काम करती है, एक होती है एंडोजेनिक फोर्सेस और एक होती है एक्सोजेनिक फोर्सेस। अब इन फोर्सेस के कुछ ना कुछ तो एजेंट्स होंगे ना जो काम करा रहे हैं, वो ये हैं जियोमॉर्फिक एजेंट्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपने जितनी भी पूरे अर्थ पे आप लैंड फॉर्म्स देख रहे हो, सब कुछ इन्हीं का काम है, इन एजेंट्स का। ये बंदे, ये दूत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसे कोई भी इवेंट होता है ना, तो इवेंट में कुछ इवेंट मैनेजर होते हैं जो उस पूरे इवेंट को सक्सेस बनाते हैं या पूरे इवेंट को संभालते हैं। इसी तरीके से इनको हम कह सकते हैं ये जियोमॉर्फिक एजेंट्स हैं। ये क्या करेंगे, कौन कौन से जियोमॉर्फिक एजेंट्स, रनिंग वाटर, ग्लेशियर्स, विंड, वेव्स, करंट्स एटसेट्रा, ये सारे क्या हैं, जियोमॉर्फिक एजेंट्स। अब हम इनको जियोमॉर्फिक एजेंट्स क्यों बोल रहे हैं, क्यों, इनका काम ही ऐसा है, इनका वर्क ही ऐसा है। जैसे कि रनिंग वाटर है, रनिंग वाटर यानी कि रिवर्स क्या करती हैं, कितना कभी इरोजन करती हैं, कहीं डिपोजिशन करती हैं, तो ये क्या कर रही हैं, चेंजेस ही तो लाती हैं भाई, कहीं वैली बना दी, कहीं डेल्टा बना दिया, तो ये सब क्या है, ये सब जियोमॉर्फिक एजेंट्स के काम है। ऐसी हवाएं, विंड क्या करती हैं, ये भी कुछ स्ट्रक्चर बनाती हैं, कुछ बना है तो उसको तोड़ देती हैं, तो यही काम करती हैं ये, तोड़ फोड़ मचाना, कभी किसी चीज़ को बनाना, ये सब काम जियोमॉर्फिक एजेंट्स करते हैं। तो हमें पता चल गया व्हाट इज जियोमॉर्फिक प्रोसेस, और उसके बाद पता चला हमें व्हाट इज जियोमॉर्फिक एजेंट्स, कौन कौन से जियोमॉर्फिक एजेंट्स हैं। अब हम पढ़ते हैं जो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस है वो दो टाइप्स की हैं, एक तो एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस और एक एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। अब एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस की बात करें तो इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं। एक तो डायस्ट्रोफिज्म, ये एक प्रोसेस होती है। अब इन जो भी पॉइंट्स लिखे हमने इन्हें बाद में समझेंगे एक एक करके। डायस्ट्रोफिज्म, वोल्केनिज्म, मेटामॉर्फिज्म, लैंडस्लाइड्स तो सबने सुना होगा, वोल्केनिज्म वाला भी सबने, मैंने इससे पहले पढ़ा दिया है, जिसने नहीं पढ़ा है वो वीडियो जाके देख ले।
मेटामॉर्फिज्म, लैंडस्लाइड्स, फॉल्टिंग एंड फोल्टिंग। ये क्या आता है, ये किस में आता है, ये सारी चीजें क्या है, ये है एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। और इनका कुछ, जब ये प्रोसेस हो रही है तो इनका कोई ना कोई ड्राइविंग फोर्स होगा, है ना, कोई ना किसी तरीके से तो ये काम कर रही होंगी। तो इनका जो ड्राइविंग फोर्स है वो है रेडियो एक्टिविटी और टाइडल फोर्स, रेडियो एक्टिविटी और टाइडल फोर्स। अब बात करें हम एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस की, तो इसमें आती हैं वेदरिंग, मास मूवमेंट, इरोजन, डिपोजिशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे पॉइंट्स। वेदरिंग आप सबको ही पता है, मास मूवमेंट आप सबको ही पता है, इरोजन, डिपोजिशन, ट्रांसपोर्टेशन ये भी सबको पता है आपको, है ना। अब इन लोगों का ड्राइविंग फोर्स क्या है, जो वेदरिंग और मास मूवमेंट का ड्राइविंग फोर्स है वो है ग्रेविटेशनल, क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और इनका है इरोजन का काइनेटिक और ट्रांसपोर्टेशन का भी काइनेटिक एनर्जी, सबको पता है ना काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो ये इनका ड्राइविंग फोर्स है। अब हम कुछ और 2-3 पॉइंट्स और देखें जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं कि व्हाट इज डेन्यूडेशन। डेन्यूडेशन किसको बोलते हैं, डेन्यूडेशन बोलते हैं ऑल एक्सोजेनिक प्रोसेसेस को, यानी कि इन सभी प्रोसेसेस को, ऑल एक्सोजेनिक प्रोसेसेस, इन सबको क्या बोलेंगे हम, डेन्यूडेशन। उसके बाद डिग्रेडेशन किसे बोल देंगे, खाली इरोजन को। अगर इसको, यानी कि जहां इरोजन हो रहा होगा उसको हम बोलेंगे डिग्रेडेशन प्रोसेस। ऑल एक्सोजेनिक प्रोसेस को बोलेंगे हम डेन्यूडेशन, लेकिन जहां इरोजन होगा वहां डिग्रेडेशन, और जहां डिपोजिशन होगा वहां होगा एग्रेडेशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनसे। डेन्यूडेशन का मतलब क्या है, डिग्रेडेशन का मतलब क्या है, एग्रीगेशन का मतलब क्या है, तुम समझ गए ना क्या है। तो अब हम पढ़ते हैं इसमें डायस्ट्रोफिज्म के बारे में कि व्हाट इज डायस्ट्रोफिज्म। ये आई होप ये सबको अच्छे से समझ आ गया होगा ना। इसमें हमने क्या पढ़ा है, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस की डेफिनेशन पढ़ी है, फिर जियोमॉर्फिक एजेंट्स कौन से हैं वो जाने हैं। जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस 2 टाइप्स की होती हैं, एंडो एक्सो, कौन कौन सी प्रोसेसेस होती हैं उनको जाना है, और कुछ इनके बारे में जाना है, डेन्यूडेशन, डिग्रेडेशन और एग्रेडेशन के बारे में। अब हम क्या जानने जा रहे हैं, अब हम डायस्ट्रोफिज्म के बारे में जानने जा रहे हैं, इनकी जो इनकी प्रोसेस है उनके बारे में। तो अब हम डायस्ट्रोफिज्म में के बारे में पढ़ते हैं। तो ये डायस्ट्रोफिज्म क्या है, डायस्ट्रोफिज्म यानी कि ऑल प्रोसेसेस दैट मूव, एलिवेट और बिल्ड अप पोर्शंस ऑफ द अर्थ क्रस्ट, यानी कि सारी प्रोसेस जो क्या करती है, या तो मूव करती है, या तो कुछ एलिवेट करती है, या तो कुछ बिल्डअप करती है पोर्शंस ऑफ द अर्थ क्रस्ट, किसकी, अर्थ की क्रस्ट को। तो उसको हम बोलते हैं डायस्ट्रोफिज्म। दे इंक्लूड, इसमें 2-3 प्रोसेस बोलते हैं, एक तो ओरोजेनिक प्रोसेसेस, एक एपिरोजेनिक प्रोसेसेस और एक प्लेट टेक्टोनिक्स। ये सारी चीजें क्या है, ये डायस्ट्रोफिज्म का पार्ट है। कैसे, यानी कि जो ओरोजेनिक प्रोसेसेस है, माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेसेस, यानी कि अगर जो माउंटेन बिल्डिंग, माउंटेन्स बनते हैं ना, किससे, आपको पता है माउंटेन्स कैसे बनते हैं, माउंटेन्स ऐसे बनते हैं ना, 2 प्लेट्स आपस में टकराती हैं और माउंटेन टाइप स्ट्रक्चर बनता है। तो ये क्या कर रही हैं, दोनों प्लेट्स आपस में टकराई और माउंटेन टाइप स्ट्रक्चर बना। तो इस जो प्रोसेस है इसको क्या बोलेंगे हम, ओरोजेनिक प्रोसेसेस, माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेसेस। क्रस्ट डिफॉर्म्ड इनटू फोल्ड्स, यानी कि जो ये क्रस्ट है ना, ये किसमें डिफॉर्म होगी, इनटू फोल्ड्स। ऐसे ही एपिरोजेनिक प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग प्रोसेसेस। यहाँ माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेसेस थी, वो कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग प्रोसेसेस है। इसमें हमें ये याद रखना है डिफरेंस, कि हमें पूछ लेते हैं माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेसेस कौन सी है, ओरोजेनिक या एपिरोजेनिक। तो ओरोजेनिक है माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस और एपिरोजेनिक है कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग प्रोसेस। ऐसी प्लेट टेक्टोनिक्स इन्वॉल्विंग हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स ऑफ द क्रस्टियल प्लेट्स, यानी कि क्रस्ट का जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है किसकी वजह से, प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से। तो ये हो गया डायस्ट्रोफिज्म। समझ आया ना डायस्ट्रोफिज्म क्या होता है, यानी कि सारी प्रोसेसेस, हम स्टार्टिंग से क्या पढ़ते आ रहे हैं, हमने जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा, उनके एजेंट्स के बारे में पढ़ा, 2 टाइप्स हमने पढ़ी, एक्सोजेनिक प्रोसेसेस और एंडोजेनिक प्रोसेसेस। हमने एक्सोजेनिक प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे, एंडोजेनिक प्रोसेसेस के बारे में जो पहला पॉइंट था डायस्ट्रोफिज्म, उसके बारे में अब हम पढ़ रहे हैं। अब हमें पता क्या चला कि द ऑल प्रोसेसेस दैट मूव, एलिवेट और बिल्ड अप अपर पोर्शंस ऑफ द अर्थ क्रस्ट, अर्थ की क्रस्ट को क्या मूव करे, या तो एलिवेट करे, या तो कुछ बिल्डअप करे, तो उसको बोलेंगे डायस्ट्रोफिज्म।
दो प्रोसेसेस के बारे में पढ़ लिया हमने, ऑरोजेनिक और एपिरोजेनिक। मैंने बताया इसमें ज़रूर एक क्वेश्चन आता है कि माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेसेस कौन सी है, तो ऑरोजेनिक प्रोसेस, और कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग प्रोसेस एपिरोजेनिक। तो अब हम पढ़ते हैं, मैं इसमें जो एंडोजेनिक में और था ना वोल्केनिज्म था और भी सारी चीज़ें थी ना, उसको मैंने पढ़ा रखा है, तो अब हम उसको नहीं पढ़ेंगे। जिसने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, वोल्केनिज्म जाके वीडियोस देख लें। अब हम पढ़ेंगे एक्सोजेनिक प्रोसेसेस में, वेदरिंग से स्टार्ट करेंगे, फिर हम उसके बाद पढ़ेंगे मास मूवमेंट। तो अब हम पढ़ेंगे एक्सोजेनिक प्रोसेसेस के बारे में। हम पढ़ेंगे कुछ एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के बारे में। उसमें हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे ना, वेदरिंग, मास मूवमेंट्स, डिपोजिशन, इरोजन। अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले करते हैं वेदरिंग। तो वेदरिंग क्या होती है? केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स थ्रू वेरियस एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, यानी कि रॉक्स का केमिकल डिकम्पोज होना। उसको हम बोलेंगे किसके? वेरियस एलिमेंट्स के, वेदर और क्लाइमेट के जो भी वेरियस एलिमेंट्स हैं उसकी वजह से वो होती है वेदरिंग। वेदरिंग भी कुछ टाइप्स की होती है, कुछ क्या 3 टाइप्स की होती है, केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल। अगर उसमें रॉक्स पे केमिकल एक्शंस केमिकल की वजह से होते हैं, कुछ फिजिकल की वजह से, कुछ बायोलॉजिकल की वजह से क्या होती हैं, जो रॉक्स हैं वो चेंज होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं वेदरिंग। उसके बाद होता है मास मूवमेंट। मास मूवमेंट क्या होता है? आर एडेड बाय ग्रेविटी एंड नो जियोमॉर्फिक एजेंट्स पार्टिसिपेट इन दी प्रोसेस। अब ये क्यों लिखा है भाई? ये समझ आ रहा है मैंने क्या लिखा है? और ये समझना भी काफी इंपॉर्टेंट है कि आर एडेड बाय ग्रेविटी एंड नो जियोमॉर्फिक एजेंट पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस, यानी कि ये तो ये कह रहे हैं कि जो जियोमॉर्फिक एजेंट्स हमने पढ़े थे ना, रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर्स एक्सेट्रा, तो ये इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और उन लोगों का काम नहीं है, ये किसी और का काम है। एक होता नहीं है कि जो शैतान बच्चे होते हैं क्लास में, तो कुछ भी चीज़ें होती है तो ऐसा लगता है मैं उसी शैतान बच्चे का काम होगा, लेकिन नहीं, कभी कभार शरीफ बच्चा भी कर जाता है और वो बच जाता है। इसी तरीके से यहाँ भाई जियोमॉर्फिक एजेंट्स का कोई काम नहीं है और उन्होंने कुछ नहीं किया है। किया किसने है? ग्रेविटी ने। क्या किया है? मास मूवमेंट। यानी कि मास मूवमेंट समझ पा रहे हो ना, मतलब बहुत ही बड़ा हिस्सा जब मूव करे अपनी प्लेस से, अपनी प्लेस को शिफ्ट करे, तो उसका हम बोलते हैं मास मूवमेंट। तो ये काम जियोमॉर्फिक एजेंट्स का नहीं होता है, ये याद रखना। डू नॉट कम अंडर इरोजन, और ये इरोजन के अंदर भी नहीं आता है। देयर इज अ शिफ्ट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये इरोजन भी नहीं है, ये शिफ्ट हो रहा है मटेरियल। जैसे मान लो ये माउंटेन ही बनाता हूं ना मैं, ये माउंटेन है, इसका इतना वाला हिस्सा यहां गिर जाता है, यहां के खिसक के यहां शिफ्ट हो जाता है। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। और तो ये इरोजन भी नहीं है और किसी भी एजेंट का काम भी नहीं है, क्योंकि एजेंट का काम तो उसकी पूरी प्रोसेस है ना, कि जो रिवर्स है वो क्या करती हैं, धीरे धीरे इरोजन करती हैं, तो थोड़ा थोड़ा जो मटेरियल है वो धीरे धीरे आके यहाँ गिरता है। ये तो इतना सारा हिस्सा ही आके पूरा शिफ्ट हो गया है, तो ना ही ये इरोजन है और ना ही हमारे ये एजेंटों का काम है। तो ये हमेशा याद रखना। अब ऐसी इसी से क्वेश्चन एक पूछ लेते हैं कि जो मास मूवमेंट में और अपने लैंडस्लाइड्स में डिफरेंस क्या है और इरोजन क्यों नहीं माना जाता? तो यही तो इसका रीजन है कि ये ग्रेविटी की वजह से हो रहा है और ये शिफ्ट हो रहा है, इरोड नहीं हो रहा है मटेरियल, ये अपनी प्लेस शिफ्ट कर रहा है। ये इसके भी कुछ फॉर्म्स हैं, हीव, फ्लो, स्लाइड। हीव यानी कि सॉइल क्रीप करते हैं, फ्लो सॉइल फ्लो, और स्लाइड मतलब लैंड स्लाइड। तो ये हो गया अपना मास मूवमेंट। अब है डिपोजिशन। डिपोजिशन क्या होता है? डिपोजिशन इज अ कंसिक्वेंस ऑफ इरोजन। इरोजन का ही तो कॉन्सिक्वेंस है, जब इरोजन नहीं होगा तो डिपोजिशन कैसे होगा? तो इरोजन का कॉन्सिक्वेंस है डिपोजिशन। द सेम इरोजनल एजेंट्स एक्ट एज डिपोजिशनल एजेंट्स ऑल्सो। जो ही इरोजन करते हैं एजेंट्स, वही डिपोजिशन भी करते हैं। कैसे? रिवर का एग्जांपल लेते हैं। रिवर, ये रिवर है, माउंटेन्स में क्या करती है? इरोजन करती है, और यहाँ आके क्या करती है? अपने लैंड पे डिपोजिशन करती है। तो रनिंग वाटर क्या कर रहा है? वही इरोजन कर रहा है और वही डिपोजिशन कर रहा है। तो ये इसका मतलब यही था, सेम इरोजनल एजेंट्स एक्ट एज डिपोजिशनल एजेंट्स ऑल्सो। तो ये हो गया अपना डिपोजिशन कंप्लीट। अब इसमें ये समझना इंपॉर्टेंट है यार, क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। जैसे मैंने बताया मास मूवमेंट, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मास मूवमेंट किसके वजह से होता है, इसमें आ सकता है इरोजन, इसे इरोजन भी कहते हैं, या तो फिर कुछ जियोमॉर्फिक एजेंट्स के नाम हो जाएंगे कि मास मूवमेंट इनकी वजह से हो रहा है।
तो ऐसे MCQs क्वेश्चंस पूछ लेते हैं इसमें। तो वो जब तक हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो हम MCQs कैसे कर पाएंगे और बाकी चीज़ें भी कैसे कर पाएंगे। जियोग्राफी पढ़ रहे हैं भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर तो हम कर ही लेते हैं ना, तुम लोग समझ लेते हो इजीली, मैं इजीली समझा देता हूँ। तो ये बॉन्ड क्रिएट हो गया हम दोनों का, है ना, अच्छा वाला वो भी। तो आई होप सबको ये जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था अपना जियोमॉर्फोलॉजी का, काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। जो नहीं कुछ भी समझ आया तो कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताओ। बाकी तब तक के लिए मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।